हेलो साथियों, मैं मनीष प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं विराट फ्यूचर इंस्टीट्यूट में। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर नंबर जो सेकंड है उसकी एक्सरसाइज 1.1 की आज मैं करने वाला हूं। तो बनी रहिए वीडियो के लास्ट तक और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो कह रहा है साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान निकालना है। चलिए चलते हैं अपने क्या करेंगे। जैसे कि हमारा सवाल है ये साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ओके, जैसे कि हमारा सवाल है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। हम क्या करते हैं, जब सवाल को ऐसा सवाल अगर आपको दिखता है तो आप इस सवाल में डायरेक्ट क्या करेंगे, मानेंगे। इस सवाल को मान कर ही करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, माना जो हमें दिया है सवाल में वो उसको मान लेंगे। क्या मानेंगे, साइन इनवर्स जो हमें दिया है वही मान लो, -1/2। इसे मैंने बाई मान लिया। ओके, ठीक है, करेंगे अगर हम साइन को पंचांतर करते हैं या साइन को बराबर के इधर लेके आते हैं तो क्या आता है, ये साइन इनवर्स किस में चेंज हो जाएगी, साइन में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन बाई और बराबर -1/2 बचेगा इधर। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब आगे क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि साइन के टेबल में 1/2 किसका मान होता है। क्योंकि हम साइन में जो ये माइनस होता है ना, चिन्ह माइनस चिन्ह होता है, वो हम डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। और कोस में और सेक में और कोट में मैं इसको डायरेक्टली मान को नहीं निकाल सकते हैं। ओके, क्या करेंगे, अब हम इसको देखेंगे कि साइन की टेबल में जो -1/2 होता है वो कितने अंश का मान होता है। तो हम जानते हैं कि 1/2 होता है वो 30 अंश का होता है। और 30 अंश को अगर हम रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे π/6। ओके, यहाँ पर करेंगे हम साइन और क्या करेंगे, साइन माइनस के π/6। ओके, अब क्या करेंगे, साइन से साइन हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई बराबर माइनस के π/6। ओके, इतनी बात समझ में आई। ये तो आ गया इसका मुख्य मान। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स की क्या होती है, मुख्य शाखा। मुख्य शाखा वो कहाँ तक होती है, जो मुख्य शाखा होती है वो होती है माइनस के π/2 से π/2, माइनस के π/2 से π/2 तक होती है। माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होती है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा साइन इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर जो साइन इनवर्स और जो π/6 का मान होगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -1/2। ओके, जो साइन इनवर्स माइनस के π/6 का जो मान होगा वो होगा -1/2। यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पर लिखेंगे अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान। बताइए मुख्य मान कितना हो जाएगा, मुख्य मान कितना हो जाएगा, -π/6। क्या होगा, -π/6 होगा। तो ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, निम्नलिखित मानों के मुख्य मान को ज्ञात करवा रहा था। हमारा क्वेश्चन में ये दिया था मुझे, तो हमने क्या किया, इसको मान लिया बाई। बाई मानकर मैंने क्या किया, इसको पंचांतर करके इधर लिया तो साइन इनवर्स किसमें चेंज हो जाएगी, साइन में। और हम देखेंगे साइन की टेबल में 1/2 किसका मान होता है, तो हम देखेंगे कि ये 30 अंश का मान होता है। 30 अंश को हम रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं π/6 और हमारा यहाँ से साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, बाई बराबर आ जाएगा π/6। और यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा होती है वो माइनस की π/2 से प्लस की π/2 तक होती है। और यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस के π/6 का जो मान होगा वो होगा -1/2 और इसका जो मुख्य मान हो जाएगा वो हो जाएगा π/6। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। बताइए, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा अगला क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। क्या लिखेंगे, हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा दूसरा। क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि कोस इनवर्स √3/2 ये दे रहा है। कह रहा है कि इसका मुख्य मान निकालिए। तो मुख्य मान कैसे निकालते हैं, हमें पहला स्टेप आपको यही करना है। आपको क्या करना है, मानना है। क्या मानना है, आपको जो दिया है वही मानो। माना बाई बराबर कोस इनवर्स √3/2 मान लिया मैंने।
अब क्या करेंगे हम, कोस इनवर्स को अगर इधर साइड ले आएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। ओके, कोस बाई, और इधर क्या बचेगा माइनस, यहाँ पर बचेगा √3/2। अब हम ये चीज देखेंगे, कोस की टेबल में √3/2 कितने अंश का मान होता है, तो हमें पता है ये 30 अंश का मान होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कोस बाई बराबर, और यहाँ पर लिखेंगे कोस π/6। 30 अंश को क्या लिखते हैं हम, π/6 लिखते हैं। ओके, यहाँ पर कोस से कोस हो जाएगी कैंसिल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा π/6। ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर जो हिंदी लिखनी है वो आपको क्या लिखनी है, हिंदी सभी की एक ही होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, बस अंतर इतना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो कोस इनवर्स की मुख्य शाखा होती है, कोस इनवर्स की जो मुख्य शाखा होगी, मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक होती है बताइए, कहाँ तक होती है, तो यह होती है माइनस के पाई से प्लस के, नहीं, ये होती है 0 से लेकर पाई तक। ओके, कहाँ तक होती है, 0 से लेकर पाई तक होती है, 0 से लेकर पाई तक हो गई। ओके, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इतनी तो लिख दी, हम जानते हैं कि कोस इनवर्स की मुख्य शाखा 0 से पाई तक होती है। यहाँ पर मुख्य शाखा का मतलब होता है इसके बीच में मान आना चाहिए, इसके ना ऊपर जाना चाहिए ना इससे नीचे आना चाहिए। इसकी मुख्य शाखा देखो माइनस के π/2 से प्लस के π/2, इसके बीच में मान आया, इसके भी बीच में मान आता। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो हमारा कोस इनवर्स π/6 का जो मान होगा कितना होगा, √3/2 होगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः जो कोस इनवर्स का मुख्य मान कितना हो जाएगा बताइए, मुख्य मान कितना होगा, जो कोस इनवर्स का मुख्य मान कितना हो जाएगा हमारा, π/6 होगा, π/6 होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। क्या किया मैंने, हमें क्वेश्चन ये दिया था, हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया उसको मान लिया, इसको कॉस इनवर्स को पंचांतर कर दिया, कॉस बाई हो गया। अगर हम इधर से इधर ले जाएंगे तो ये कॉस इनवर्स में चेंज हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉस बाई, ये देखेंगे √3/2 कॉस की टेबल में कितने अंश का मान होता है, ये 30 अंश का मान होता है। ओके, ऐसे करके हिंदी लिख देंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। ओके, क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। स्क्रीनशॉट ले तो ले लीजिए, पर मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ओके, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कौन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो कह रहा है कोसेक इनवर्स 2। क्या कह रहा है, कोसेक इनवर्स, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो कह रहा है कोसेक इनवर्स 2 का मान निकालिए, कोसेक इनवर्स 2 का मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारा पहला स्टेप होगा वो होगा माना। क्या होगा, माना। क्या माना, जो क्वेश्चन में दिया है वही मानो, जो क्वेश्चन हमें दिया है वही मान लेते हैं पूरा का पूरा। क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स को हम इधर ले आएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, कोसेक में। कोसेक बाई बराबर 2, कोसेक की टेबल में देखेंगे 2 कितने अंश का मान होता है, तो कोसेक की टेबल में 2 होगा, वो होगा हमारा 30 अंश का मान। ओके, 30 अंश का मान होगा, तो हम क्या लिखेंगे, कोसेक बाई, और बराबर यहाँ पर लिखेंगे कोसेक कितना, π/6। 30 को हम π/6 लिखते हैं, 30 अंश को अगर हम रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो π/6 लिखेंगे, और अगर हम 60 अंश को रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो π/3 लिखेंगे, अगर हम 45 अंश को रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो π/4 लिखेंगे। ओके, ऐसे होते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, कोसेक से कोसेक काटेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई बराबर π/6। इतना तो आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सवाल बस इतना ही आपको करना है, फिर तो हिंदी हिंदी है वो आपको याद करनी है बस। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा, बताइए कहाँ तक होती है, कोसेक इनवर्स की जो मुख्य शाखा होती है वो कहाँ तक होती है, मुख्य शाखा, मुख्य शाखा बताइए, जो हमारी माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होती है।
ये हम जानते हैं, और इसी के बीच में मान आना चाहिए। चलिए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कोसेक जो पाई/6 का मान कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2। ओके, यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान होगा, जो मुख्य मान होगा कितना होगा, वो होगा पाई/6, पाई/6 होगा। बताइए, ये समझ में आया? हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन दिया था, हमने मान लिया, फिर क्या करना है, फिर कोसेक को इधर ले आना है, फिर आपको ये देखना कि कोसेक की टेबल में कितने अंश का मान होता है, और आपको कर लेना, बहुत ईजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है टेन इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3। क्या कह रहा है, टेन इनवर्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वो कह रहा है टेन इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3। ओके, ये है। चलिए, अब क्या करेंगे हम, बताइए। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप जो हमारा होना चाहिए वो होना मानना। क्या होना चाहिए, माना। क्या माना, जो हमें क्वेश्चन में दिया है वही माना। क्या दिया है, हमें दिया है y बराबर, मैंने मान लिया टेन इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3। ओके, अब क्या करना है, अब करना है इस टेन को इधर ले आएंगे, टेन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, टेन में चेंज हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, माइनस के अंडर रूट 3। अब आपको बस ये देखना है, क्योंकि हमें मालूम है साइन कोसेक और टेन में माइनस को हम डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा मान होता है वो होता है 60 अंश का। कितने अंश का होता है, 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे 10 बाई बराबर, यहाँ पर करेंगे 10, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस के पाई/3। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बाई बराबर बचेगा माइनस के पाई/3। ये हो गया हमारा आंसर। और अब हमको जो हिंदी लिखनी है वो हिंदी क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर जो हमारी हिंदी होगी वो होगी, वो होगी हमारी, हम जानते हैं, क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या होता है, तो टेन इनवर्स की मुख्य शाखा, मुख्य शाखा कहाँ तक होती है, ये होती है माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 होगी। और जो हमारा क्या होगा, और जो हमारा टेन इनवर्स माइनस के पाई/3 का जो मान होगा वो होगा माइनस के अंडर रूट 3। और यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः टेन इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3 का क्या होगा, मुख्य मान, मुख्य मान कितना हो जाएगा, माइनस के पाई/3। ये हो जाएगा। ओके, समझ में आई आपको? आपको सभी सवालों में, सभी क्वेश्चनों में एक ही मेथड लगाना है और एक ही मेथड से इसको सॉल्व करना है। चलिए, बताइए, आगे चलूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 5 की ओर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मिटा रहा हूं। ओके, चलिए जल्दी जल्दी अपने सभी क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि cos इनवर्स माइनस के 1/2। क्या है, cos इनवर्स, यहाँ पर करेंगे cos, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 5, और यहाँ पर होगा cos इनवर्स कितना है, माइनस के 1/2। अब हमें मालूम है कि हम cos में माइनस को डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते। किस किस में निकाल सकते हैं हम, किस किस में निकाल सकते हैं, हमें मालूम है हम साइन में निकाल सकते हैं। ओके, कोसेक में निकाल सकते हैं, किसमें, टेन में निकाल सकते हैं। ओके, टेन में निकाल सकते हैं, इन तीन में निकाल सकते हैं। और किन तीन में नहीं निकाल सकते हम कोस में नहीं निकाल सकते, सेक में नहीं निकाल सकते, और कॉट में नहीं निकाल सकते। इन तीन में नहीं निकाल सकते। चलिए, अब हमारा स्टेप वही लगाना है, क्या करना है, माना। हमारा जो पहला स्टेप होगा वो होगा माना। क्या माना,
जो क्वेश्चन दिया है उसी को मैंने मान लिया। ओके, अब क्या सेकंड स्टेप में हमें इस कॉस इनवर्स को इधर ले आना है, मतलब कॉस हो जाएगा और यहाँ पर बाई और यहाँ पर बचेगा हमारा 1/2। अब हम ये देखेंगे कॉस की टेबल में 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो हमें मालूम है कि होता है 60 अंश का मान। कितना होता है? 60 अंश का मान। तो कॉस बाई और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कॉस, फिर क्या करेंगे कॉस और हमारे यहाँ पर हो जाएगा -k π/3। अब ये कटेगा नहीं, अभी हम इसको डायरेक्टली काटेंगे नहीं, क्या करेंगे यहाँ पर हम करेंगे cos बाई और यहाँ पर लिखेंगे cos, क्या करेंगे यहाँ पर हम करेंगे cos और यहाँ पर चतुर्थांत की सहायता से मैं इसको सॉल्व करूंगा। अगर आपको cos sec या फिर cos और sec और cot दिख जाए तो आप क्या करेंगे, चतुर्थांत की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब 22, अब cos से cos कटेगा पर अभी नहीं, बाई और यहाँ पर cos और यहाँ कितना आ जाएगा 3 पाई में से 1 पाई जाएगी तो 2π/3। ओके, यहाँ से अब cos से cos करेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 2π/3। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारी हिंदी वही पहली वाली क्या होगी हमारी हिंदी, हम जानते हैं हम जानते हैं कि जो हमारी कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा, बताइए अभी मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले, मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक होती है, मुख्य शाखा 0 से लेकर पाई होती है। ओके, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे कि जो हमारा कॉस इनवर्स 2π/3 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा -1/2। यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा 2π/3 है। होता है, इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई। क्या कहा मैंने यहाँ पर वही पहले वाला स्टेप, पर हमने आपसे कहा कि कॉस आ जाए सेक आ जाए कोट आ जाए तो आपको चतुर्थांत की सहायता से क्या करना है, आपको इस प्लस में फॉर्मेट में लाना है और इसको सॉल्व करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने 6 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, इसके लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो कह रहा है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स -1 क्या है हमारा, जो हमारा है tan इनवर्स माइनस का 1, tan इनवर्स माइनस का 1। ओके, tan इनवर्स माइनस का 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, वही पहले वाला पहले वाला मेथड लगाना है और मान के सॉल्व करना है। माना बाई बराबर tan इनवर्स माइनस, ओके -1। अब क्या करेंगे, tan को इधर ले आए, tan इनवर्स को इधर ले आएंगे तो tan में हो जाएगा चेंज, यहाँ पर बचेगा -1। अब हम देखेंगे कि tan की टेबल में 1 कितने अंश का मान होता है, कितने अंश का होता है 1, 45 अंश का होता है। तो tan बाई यहाँ पर लिखेंगे tan, ये माइनस को बाहर निकाल देंगे, माइनस को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। मैंने पहले कहा आपको साइन और कोसेक और tan में माइनस को बाहर निकाल दी थी, और फिर यहाँ पर कितना होगा π/4, tan से tan कैंसिल और बाई बराबर माइनस के π/4। बताइए इजी है नहीं, इजी है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, वही अपना मेथड हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा कहाँ तक होती, बताइए मुख्य शाखा कहाँ तक होती, मैं पहले बता चुका हूँ
कहाँ तक होती है मुख्य शाखा, कहाँ तक होगी हमारी, माइनस के पाई बाई 2 से लेकर प्लस के पाई बाई 2 तक होती है। यह होगी। ओके, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, पहले क्या लिखेंगे, या यहाँ पर लिख सकते हैं तब तब टेन इनवर्स माइनस का एक, नहीं यहाँ पर लिखेंगे माइनस का पाई बाई 4 का मान कितना हो जाएगा, -1। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः टेन इनवर्स -1 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा हमारा माइनस का पाई बाई 4। ये हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई आपको इतनी, फिर आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, साइड में हो जाता हूँ मैं। और बताइए, बहुत ही आसान इजी मेथड से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। और हमारा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगर हमारे जितनी जल्दी आप लोग 50 सब्सक्राइबर करवाओगे तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ लाइव आऊँगा। ओके, क्योंकि 50 से पहले लाइव नहीं आते हैं, और आप जल्दी जल्दी हमारे 50 सब्सक्राइबर करवा दोगे तो मैं आपके साथ लाइव आऊँगा और आपको लाइव बताऊँगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो कह रहा है कि सेक इनवर्स कितना है, सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3। ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है इसका मुख्य मान निकालो, इसका मुख्य मान निकालना है। क्या करना है, मुख्य मान निकालना है। तो हमारा वही मेथड पहले वाला माना, क्या माना, y बराबर जो दिया है वही मैंने माना। ओके ओके, क्या करना है, और सेक इनवर्स 2/√3 था हमारा क्वेश्चन, और हमने माना। सेक इनवर्स को इधर ले आएंगे, किस में चेंज हो जाएगा, सेक बाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 2/√3। अब हम देखेंगे सेक में 2/√3 कितने अंश का मान होता है, बताइए। सेक में जो हमारा 2/√3 होता है वो कितने अंश का मान होता है, बताइए। कितने अंश का मान होगा, तो ये होगा हमारा 30 अंश का मान। कितने का होगा, 30 अंश का मान। यहाँ पर हम लिखेंगे सेक बाई, और यहाँ पर लिखेंगे सेक पाई बाई 6। वाई पाई सेक से सेक काटेंगे तो बाई बराबर पाई बाई 6। ओके, बस 4 मेथड, क्या करना है, माना, पंचांतर किया, ये देखा कितने अंश का मान है, और सेक से सेक कैंसिल, और हमारा आ गया बाई बराबर पाई बाई 6। फिर आप क्या करें, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि जो सेक इनवर्स की मुख्य शाखा होती है, अरे सेक है ना, सेक इनवर्स की मुख्य शाखा होगी, मुख्य शाखा वो कहाँ तक होती है, 0 से लेकर पाई होगी। तो हमारा जो सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स पाई बाई 6 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, 2, यहाँ कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर यही कर देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, या फिर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, पाई बाई 6 बराबर 2/√3। फिर यहाँ पर लिखेंगे अतः, एक लाइन बढ़ जाती, वहाँ पर एक लाइन नहीं बढ़ती, यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे सेक इनवर्स पाई बाई 6 का मुख्य मान कितना होगा, पाई बाई 6 होगा, 2/√3 का मुख्य मान पाई बाई 6 है, ऐसे हो जाएगा।
ओके, बात समझ में आई आपको? इतनी इतनी बात समझ में आई, फिर आगे बढ़ता हूँ। बताइए क्वेश्चन नंबर कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 8। क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 कह रहा है वो कह रहा है कि कोट इनवर्स अंडर रूट 3, कोट इनवर्स अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा? कोट इनवर्स अंडर रूट 3, माइनस माइनस तो नहीं, नहीं माइनस नहीं है। कोट इनवर्स अंडर रूट 3 क्या करेंगे? माना, माना क्या माना? माना बाई बराबर कोट इनवर्स अंडर रूट 3, पंचांतर करेंगे कोट बाई अंडर रूट 3। कोट की टेबल में अंडर रूट 3 कितने अंश का मान होता है? बताइए, कोट की टेबल में अंडर रूट 3 कितने अंश का मान होता है? तो ये हो जाएगा हमारा 30 अंश का मान। कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश का मान। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सेक पाई बाई 6, या सेक, यानी सेक नहीं, कोट। यहाँ पर लिखेंगे कोट पाई बाई 6, और यहाँ से कोट कैंसिल हो जाएगा और पाई बाई 6। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए? हम जानते हैं कि जो हमारी कोट की जो वो होती है, क्या होती है? कोट की जो हमारी मुख्य शाखा होती है, हम जानते हैं कि कोट इनवर्स की मुख्य शाखा, मुख्य शाखा, मुख्य शाखा कहाँ तक होती है? मुख्य शाखा 0 से लेकर पाई होती है। और यहाँ पर लिखेंगे कि कोट इनवर्स पाई बाई जो 6 का मान हो जाए वो हो जाएगा 3। यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? कोट, क्या लिखेंगे? कोट इनवर्स अंडर रूट 3 का मुख्य मान, मुख्य मान कितना हो जाएगा? पाई बाई 6 होगा। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पाई बाई 6 हो जाएगा। समझ में आई आपको? बहुत इजी मेथड है, सब में एक ही मेथड लग रहा है। आप लोगों को बस एक क्वेश्चन को मेथड समझना है, आपको क्वेश्चन रटना नहीं है। बस क्या करना है, आपको मेथड समझना है और सभी क्वेश्चनों पर एक मेथड लागू करना है और इनकी मुख्य शाखा को याद करना है, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 होगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है, वो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोस इनवर्स माइनस के 1/2, कोस इनवर्स माइनस के 1/2, कोस इनवर्स माइनस के 1/2, इसका निकालना है मुख्य मान। बताओ कैसे निकालोगे? कैसे, क्या वही मेथड लगाना है आपको। माना, माना कॉस इनवर्स माइनस के, माना, माना बाई बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, कॉस को पंचांतर, कॉस इनवर्स को पंचांतर करेंगे कॉस बाई और यहाँ पर माइनस के 1/2। बताइए कॉस की टेबल में, अरे बताइए कॉस की टेबल में 1/2 कितने अंश का मान होता है? कॉस की टेबल में 1/2 कितने अंश का मान होता है? तो ये होता है 60 अंश का मान। कितने का होता है? 60 अंश का मान। और 60 अंश को अगर हम रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पाई बाई, बताइए, पाई बाई 3, पाई बाई 3 क्या करेंगे? कोस बाई। अब देखिए ये कोस है और कोस में हम माइनस आया है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इसको बाहर नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर हम कोस और इसको डायरेक्टली बाहर नहीं निकालेंगे, माइनस लगाएंगे और पाई बाई 3 लिखकर ऐसा छोड़ देंगे। ये अंदर रहेगा अभी, और इसकी क्या करेंगे? चतुर्थांश की सहायता से मैं इसको सॉल्व करूंगा। चलिए क्या करना है? कोस बाई और बराबर कोस पाई माइनस के पाई बाई 3,
ओके, अब क्या करना है, कॉस से कॉस आप काट दो, वाई बराबर, ये अभी मत काटो, क्या करेंगे, कॉस वाई बराबर कॉस 2 पाई/3, यहाँ से ये जाएगा 3 पाई, और 3 पाई में से 1 पाई जाएगा 2 पाई/3। अब काट दो, वाई बराबर 2 पाई/3, ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा था, ओ एक गलती हुई इसमें। इसमें क्या था ना, यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/√2 था, इसको मिटाल देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक था, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने गलत उतार लिया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर यह है 1/√2 है, √2 है, इसके लिए क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन इसके लिए वो क्वेश्चन मैंने सही सॉल्व किया था, पर मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया, इसकी वजह से वो गलत हो गया। क्या करेंगे, माना बाई बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को इधर ले आएंगे, कॉस में चेंज हो जाएगा, और माइनस के 1/√2 बचेगा। अब क्या करेंगे, कॉस की टेबल में 1/√2 कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस और माइनस के पाई/4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस बाई और यहाँ पर कॉस चतुर्थांश की सहायता से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और कॉस बाई और यहाँ पर कॉस कॉस यहाँ पर हो जाएगा, कितना होगा, 3 पाई/4, 3 पाई/4 हो जाएगा, और यहाँ तो कॉस से कॉस कैंसिल, और 3 पाई/4 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, और माइक स्विच ऑफ हो गया था, छोटा वाला है ना, इसके लिए स्विच ऑफ हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं चल पाता है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं दे पाऊँगा, छोटी छोटी वीडियो दे पाऊँगा। हम क्वेश्चन नंबर किस पर थे, 10 पर थे, और अपना क्वेश्चन नंबर 10 ये था। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम घर से करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ओके, इस ये होमवर्क रहा आपका, ये रहा आपका होमवर्क, HW लिख दिया बच्चों की तरह, होमवर्क रहा ये। ओके, ये आप घर से करना, और मैं जो 2 क्वेश्चन और बचे हैं वो वाले करा दूंगा, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव बचेंगे मैं उनको क्या करूंगा, अगली सुबह मतलब कल उसको मैं छोटी सी वीडियो के साथ
आपके पास शेयर कर दूंगा। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। ओके, थोड़ा चार्ज है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है वो कह रहा है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। क्या हमारा टेन इनवर्स 1 और प्लस कोस इनवर्स माइनस के 1/2, और क्या है, और हमारा है प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2, प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। इस सवाल को करते हैं। इस सवाल में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली इसके मान नहीं निकालने हैं, या आप डायरेक्ट इसके मान लगा दो। ओके, डायरेक्ट मान लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डायरेक्ट मान मत लगाइएगा। क्वेश्चन एकदम ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एक करके मान निकालेंगे। पहले टेन इनवर्स का निकालेंगे। माना माना बाई बराबर नहीं, इसको एक्स बराबर मानते हैं। एक्स बराबर टेन इनवर्स 1। ओके, ओके, टेन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो टेन एक्स बराबर 1। अब टेन की टेबल में 1 कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का, तो टेन एक्स बराबर 10 पाई/4। ओके, एक्स का मान कितना आ गया, पाई/4। और इसकी जो हिंदी होती है वो आप लिख लीजिएगा। ओके, इसकी हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे, इसको मानेंगे आप माना बाई बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। इधर ले आएंगे कॉस इनवर्स को तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस बाई, और क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा मेरा माइनस के 1/2। फिर क्या करेंगे, कॉस की टेबल में 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो कॉस की टेबल में मान होता है कितने, 60 अंश का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 60 अंश को क्या लिखेंगे, पाई/3। यहाँ पर लिखेंगे कॉस माइनस के पाई/3। अभी मैंने ये बाहर नहीं निकाला क्योंकि ये कॉस है। क्या करेंगे, चतुर्थांश की सहायता लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कॉस पाई माइनस के पाई/3। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस बाई बराबर कॉस, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई/3। यहाँ से जाएगा 3 पाई और माइनस में से 1 पाई घटेगी तो 2 पाई/3। कॉस से कॉस कटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई/3। हमारा एक्स का मान आ गया, बाई का मान आ गया। ओके, अब करते हैं तीसरा। यहाँ हमारा है जेड बराबर, क्या करेंगे, माना जेड बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ओके, अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो किस में चेंज होएगा, साइन जेड बराबर, और यहाँ पर बचेगा माइनस के 1/2। अब साइन है तो क्या होगा, साइन की टेबल में 1/2 30 अंश का मान होता है, और 30 अंश को हम रेडियन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पाई/6 के रूप। ओके, यहाँ लिखेंगे साइन जेड, और यहाँ पर लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे, साइन, और यहाँ पर माइनस चिन्ह को बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, पाई/6। ओके, साइन से साइन कट जाएगा तो माइनस के पाई/6 बचेगा। ओके, पाई/6 बचेगा। अब क्या करेंगे, हम इसको मान रख देंगे, एक्स बराबर क्या माना, वाई बराबर क्या माना, जेड बराबर क्या माना। एक्स एक्स का मान हमारा ये माना था। ओके, तो एक्स का मान कितना आया, पाई/4। यहाँ पर रखेंगे पाई/4 इसकी जगह पर, और यहाँ पर रखेंगे, कितना रखना है मुझे बताओ, यहाँ पर रखना है प्लस 2 पाई/3, और यहाँ पर कितना रखना है, माइनस के पाई/6। ऐसे करके मान रख देंगे। और अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस इन सभी का क्या लेंगे, लासा लेंगे, कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। यहाँ पर 4 तिया 12 मतलब 3 पाई, और 3 चौक 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी मतलब 2 पाई। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 3 और माइनस के 2 पाई/12। क्या करेंगे, यहाँ से ये घटाएंगे, कितने बचेगा, यहाँ से बचेगा 9 पाई/12। 3 से काट देंगे, बराबर 3 पाई/4। कितना आंसर आएगा, 3 पाई/4। यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देना, यहाँ पर लिखना अतः अतः इसका आंसर इतना ही रहने दो, इसका आंसर इतना आ गया। ओके, इसका मुख्य मान कितना, इतना आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर अपने 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 होगा, ये आपको समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको एक दाएं में सभी नहीं करने हैं, एक एक करके आपको मान मून के सबके मान निकाल कर इसी में रख देने हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
चलिए आशा करता हूँ आप सभी को ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। और हमारा थोड़ा माइक वीक हो गया है और वो स्विच ऑफ हो गया है, इसके कारण मैं सवाल एक और था, उसके बाद में ये जो ऑब्जेक्टिव और रह गए हैं उनको मैं कल आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो डाल दूंगा। और इतने सवाल बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए अगला सेशन को अगली बार कल करेंगे और इस एक्सरसाइज को पूरा समाप्त करेंगे। और हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। आप सभी का सपोर्ट चाहिए, जल्दी से जल्दी हमारे 50 सब्सक्राइबर तो करवा दीजिए उससे आगे। ओके, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।